तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत लोग को टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको एकदम इजी लगेगा और आपको लगेगा कि टाइम एंड स्पीड आपके एग्ज़ाम में आए, ताकि आप उसको ढूंढ ढूंढ के बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है बीपीएससी से अब तक टाइम एंड स्पीड में जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे लिया है। बाकी जो एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं वैसे टाइप के लिए, मतलब आपके कम क्वेश्चन में लगभग सभी टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने हाई लेवल तक के क्वेश्चन का भी किया है। और शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर आपका टाइम निश्चित हो, ठीक है, टाइम अगर निश्चित है तो जो स्पीड होता है वह डिस्टेंस के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दिमाग रखिए। अब लिखते हैं कि अगर स्पीड रहे निश्चित, ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, टाइम के समानुपाती होगा। ठीक, क्योंकि जितना टाइम रहेगा उतना डिस्टेंस करेंगे अगर स्पीड निश्चित है तो। अगर आपका अब क्या हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस निश्चित है तो आपका स्पीड होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा टाइम के। ठीक है, मतलब जितना आपका स्पीड ज़्यादा होगा टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट से, तीनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग अधिकतर क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। 70, कौन सा पेंसिल ले लें, ये नहीं, हरा वाला ही ठीक है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है और एक रेलगाड़ी जो कि ये बोला है कि जैसे दो, यहाँ पे ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से जो जा रही है, यानी यहाँ से जो निकल रही है उसकी क्या है, स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, और एक बोला है प्रश्न, उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की, अब देखिए बोला है कि जो बी से जा रही है वो क्या है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट के 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटा में क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये बी से तरफ जो जा रही है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर से जा रही है 80 किलोमीटर। अब बोला है कि बी एस की तरफ प्रस्थान करती है, तो वे एक दूसरे से निम्न समय बाद मिलते हैं, मतलब कितने समय मिलेंगे। तो हमारा समय पूछा है तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम, आपको टाइम पता है कि डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 70 और टाइम कितना हो जाएगा, जब देखिए विपरीत दिशा से आते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड जुड़ जाता है। तो 80 और 60 क्या हो जाएंगे, 80 प्लस 60 बराबर 140, यानी 70 बट्टा 140, यानी 1/2 क्या है, ये घंटा में आया, इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे और 60 से गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट। ये आपका याद होना चाहिए, तो इस तरह आप बना लेंगे। और देखिए, मैंने ये 1996 में बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर बोला है कि दिल्ली से अमृतसर के लिए दो गाड़ियाँ एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूर पर दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक, एक मान लीजिए ये दिल्ली से और ये अमृतसर। ठीक, दिल्ली से अमृतसर जाती है, एक निकला है 10 बजे। ठीक, तो 10 बजे जो निकला है 10 बजे और एक निकला है 11 बजे, 11 AM में। ठीक, अब बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 बजे जो निकला है उसका क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 11 बजे जो निकला है उसका क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब बोला है कि दिल्ली से किलोमीटर पे, मतलब यहाँ से जाते हुए कि यहाँ पे वे दोनों मिल जाएंगे। तब देखिए जो 11 बजे है उसका ज़्यादा है तो मिलेगा ही, क्योंकि वो जाके पीछा कर लेगा उसका। ठीक है, तो जो 60 किलोमीटर 1 घंटा पहले ही निकला है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, यहाँ से समझिए कि हम लोग का 60 किलोमीटर वो क्या कर रहा है,
पार कर रहा है, कौन सा, जो सुबह हम जा रहे हैं ये वाला। तो ये जब चल जाएगा 60 किलोमीटर तब कौन सा निकलेगा, ये बी वाला निकलेगा जिसकी ये 75 किलोमीटर, तब ये निकला शुरू करेगा। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में मिलेगा, दोनों गाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा ना, तो पूछा कितने दूरी में, तो पहले हम देख रहे थे कि कितने समय बाद मिलेगा। तो ये है 60 किलोमीटर। अब हमारा निकाला, पहले टाइम निकालते हैं, ठीक। तो टाइम निकालेंगे तो 60 किलोमीटर जितना दूरी तय किया होगा जितने टाइम में, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम एक ही दिशा में है तो क्या होता है, स्पीड घटता है। तो 75 में से 60 घटा, 75 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा 60 बटा ये हो गया 15। कितना टाइम लगा, 4 घंटा, ठीक। अब बोला कि कितने दूरी में जाकर मिला है, तो 75 वाला 4 घंटा चला है तब जाकर मिला है। तो हम लोग का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर 75 गुने 4 बराबर कितना हो गया 300 किलोमीटर दूर जाकर मिला होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। फिर बोला है कि एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरियाँ क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर घंटे से चाल तय करती है। तो उसकी औसत चाल पूछ रही है, ठीक है। अब औसत चाल पूछने का मतलब है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे स्पीड तो अलग अलग है और डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो हम लोग पहले टाइमिंग निकालेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ, आपका काम करना है इसमें। मैं आपको बता दूँ कि अगर ये क्या पूछा, चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हम डिस्टेंस कर लेंगे 15, 20 और 25। टोटल डिस्टेंस 15, 20 प्लस 25, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमको टाइमिंग निकालना है तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा 15 बट्टा ये पहला वाला चला है 15 किलोमीटर बट्टा ये हो गया, प्लस दूसरा है डिस्टेंस 20 बट्टा और उस दूसरे का चाल है 25, प्लस तीसरा जाना है 25 किलोमीटर और तीसरे का चाल है 15, ठीक। अब क्या कीजिएगा, अब इसको ना जितना ये मान आएगा ना वो आपका आंसर होगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो पता नहीं, अब आप लोग कर लीजिएगा, ये इजी है, मैं इतना कर दी हूँ, बाकी आपको क्या काम है। अब बोला है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, ठीक है। अब देखिए एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में आपको पता है कि ये क्या होता है, घटता है, ठीक। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर कुत्ता के हम चाल निकालें मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे। अब इतना तो बच्चा नहीं है कि 5 बटा 18 करेंगे तो 18 से काट गया। तो आप लोग इसका बता देते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड याद रखिएगा, या 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप याद रखिएगा, ठीक। और 60 किलोमीटर का करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट ये 5 मीटर प्रति सेकंड ना करके पहले इन लोग को मैं घटा देता हूँ। 60 में से 18 गया, कितना हुआ 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चलेगा, ठीक। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट अब समय निकाल लेता हूँ। समय बराबर, क्योंकि एक ही चाल में इसलिए मैंने घटाया 42 किलोमीटर आया, क्योंकि 60 में से 18 घटा तो, और मेरा टोटल दूरी क्या है 140, क्योंकि आदमी और कुत्ता या खंभे का उसका डिस्टेंस नहीं लिया जाता है, ओनली जो ट्रेन का होता है वही होता है। तो ट्रेन का 140 हो गया और हम लोग का चाल हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दूँगा। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करते हैं, 5 बटा 18 से गुणा करते हैं, ठीक। अब मैं इसको काट दूंगा, तो 14 से काटूंगा तो 14 तिया 42। अब ये 3 से 18 काटेगा 6, तो 6 तो ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 0 है तो 0 यानी 10 है, 10 गुने 6 और बटा 5, 5 से मैं 10 को करना 2, यानी मेरा करना गया 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग को आया होगा, कितना ईजिली बन गया। और ये देखिए सब PYQ है, आप देख सकते हैं। फिर बोला है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है पार करेगी। तब देखिए
मैंने बोला, क्या बोला कि आदमी, कुत्ता और खंभे का डिस्टेंस नहीं लिया जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे समय निकलते हैं। समय क्या हो जाएगा, टोटल दूरी है 110 मीटर और हम देख रहे हैं कि 58 किलोमीटर है और एक ही दिशा में, उसी दिशा में बोले हैं ना, तो 58 में से 4 गया तो कितना हो गया, 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। ठीक, अब आपका आंसर आ जाएगा 18 से ये 3, अब क्या हो गया 5 से मैं इसको काटूँ तो 22, यानी 22/3 यानी 7 1/3 आपका सेकेंड हो जाएगा सी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम को चलती है तथा पानीपत 7:15 बजे शाम पहुंचती है। ठीक, रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य की दूरी कितनी है? ओके, तो टाइमिंग है ये दे ही दिया है। ठीक, और ये चाल दे ही दिया है, तो बस हमको दूरी निकालना है। तो दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर चाल है, और क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये तो सबको आना चाहिए भाई। और तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये भी सबको आना चाहिए। ठीक है, तो दूरी 40 हो गया और टाइमिंग क्या हो गया, 4 से 7 बजाएंगे तो 3 घंटा और 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट यानी 1/4। ये तो इतना सब आपको आना चाहिए, यानी 3 घंटा 15 मिनट 3/4 यानी कर सकते हैं 40 गुने 4 12 1 13/4। ओके, तो 4 से काटेंगे 10 बार यानी 130 किलोमीटर। ओके, आपका आंसर हो गया। अब किलोमीटर में क्यों है, क्योंकि 40 वाला भी किलोमीटर वाला प्रति घंटा है और ये भी घंटा में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, यानी 2 रेलगाड़ी है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा। देखिए 2 रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी के 150 है, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 150 गुने 2 यानी 300 मीटर हो जाएगा। प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर है, यानी 2 का, यानी और दोनों विपरीत है तो दोनों जुटेगा। तो 90 + 90 यानी कितना हो जाएगा आपका चाल 180 किलोमीटर। अगर इसको मैं मीटर में बदलूँ तो 90 का मैंने पता है कि जैसे मैंने बोला कि 18 किलोमीटर पर घंटा का 5 मीटर पर सेकंड होगा, तो 90 किलोमीटर पर घंटा का क्या होगा, तो देखिए 18 गुने 5 है ना, तो ये 5 गुना, तो इसमें तो भी 5 कर देंगे 5, तो 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या है इसमें दुगुना है, क्योंकि 90 है, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब मेरा निकल जाएगा क्या, समय निकलना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर और मेरा चाल 50, तो क्या हो गया 0 से 0 6 सेकेंड। ओके, आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि बोला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी यहाँ पे दिया है कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल वह 7.5 है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब बोला है कि वह जाने पे, मतलब यहाँ से शुरू करता है, ए से शुरू करता है, बी तक जाता है, फिर बी से आता है, तो उसको टोटल टाइम 50 मिनट ही लगता है। ठीक, तो फिर पूछा है कि तो ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले एक, या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं या आप तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को जब जाएगा, जैसे कि हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, अब डिस्टेंस में अगर वो धारा की चाल में जाता है, जिसको हम लोग धारा की चाल में जाता है, तो डाउन स्पीड बोलते हैं, मतलब डाउनवर्ड। और जब वो
धारा के विपरीत जाता है तो उसको अपवर्ड बोलते हैं। तो जब ये डिस्टेंस मानिए कि हमारा टोटल डिस्टेंस d है, अब उसको जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा कि उसमें जुड़ेगा धारा, ये दोनों नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 7 साढ़े 7 8 यानी 9 हो जाएगा। अब प्लस अगर अपवर्ड में जा रहा है यानी विपरीत जा रहा है तो क्या हो जाएगा, धारा चाल उसमें जो चाल जोड़ेंगे तो उसमें घट जाएगा। तो ये डिस्टेंस जानने में किसका उसको कितना लगेगा, तो वो है आपका 7.5 में से 1.5 घटा यानी आपका 6 हो जाएगा। और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 50 मिनट लगा है। ठीक, तो इसको मैं घंटा में बदल देता हूँ 60, यानी इसको मिनट को करके घंटा में कर देता हूँ। ठीक, अब ये से 0 गया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे, या आप तो यहाँ पे डी के जगह में ऑप्शन बैठा लेंगे। जैसे ऑप्शन मैंने 3 बैठाया, 3/9 प्लस 3/6। अब 3/9 को मैं भाग करूँ तो 3/6 यानी मेरा हो जाएगा 30 मिनट। ये 1/2 आएगा यानी 1/3 प्लस 1/2। अब 1/3 का मान मतलब मेरा 20 मिनट होता है। ठीक, अगर नहीं पता 1/3 गुने 60 कर लीजिएगा तो 20 मिनट, और 1/2 का मतलब 30 मिनट। 30 और 20 आगे ना मेरा 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट लाना था तो ये मेरा सही हो जाएगा, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपको मानना है तो ये आप जो मैं दिया हूँ इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि अपनी सामान्य दर के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है। मतलब वो अगर चाल है आपका 4 और वो जाता है कितना से 3 से, यानी पहले का चाल है 4 अब हो जाता है 3। तो क्या होता है कि जब मैं देखिए मेरा डिस्टेंस तो समान है, जब डिस्टेंस समान होता है तो क्या होता है, टाइमिंग विपरीत हो जाता है। यानी अगर 4 ये चाल अगर हम बोल देते हैं, इसको चाल बोलते हैं, और तो ये समय क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 3 और 4 हो जाएगा। और इनके बीच में कितना है अंतर, 1। और कितना विलम्ब होता है, 1 की जगह में 1.5 बोला है। ठीक है, तो बोला है कि उसका सामान्य समय क्या होगा, तो इसका मान पूछा है 3 का सामान्य समय है ना 3, तो 3 का 1.5 क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बी हो जाएगा। बोला है कि एक इंजन पहिए की परिधि 7.5 मीटर है, 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति क्या होगी। ठीक, अब परिधि इतना है और 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, यानी 9 सेकेंड में कितना वो तय करेगा, 9 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा, तो 7 चक्कर यानी और मीटर में बदल दें तो 7.5 यानी 7.5। तो 9 सेकेंड में इतना है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। 9 सेकेंड में इतना है, तो ये जो आएगा अब ये आ गया मेरा, तो चाल आ जाएगा आपका 7 गुने 7.5/9, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, घंटा में बदल देता हूँ। तो घंटा में क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव में हटा के नीचे 10 लगा देता हूँ, और मैं 9 से 18 को काट देता हूँ 2, और मैं 5 से 75 को काटूँगा तो 15। ठीक, और 15×5 = 75। ओके, अब मैं 2 से 10 को काटूँगा 5 मिनट में, 5 से मैं 15 को काटूँगा 3 मिनट में, 7 या 21, मेरा आ जाएगा कितना 21। ये आ गया आंसर। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी। समय पूछा है। ठीक है, अब देखिए टोटल चाल हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस तो 150 250 मतलब कितना 400 होगा। ठीक, 400 मीटर आपका हो गया। अब उसको सेकेंड में पूछा है तो 144 है, 144 को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा 5/18। 8 144 होता है, 8 से काटेंगे। अब 8×5 = 40 मेरा होता है, तो 40 से 40 काटेंगे तो कितना हो गया मेरा 10 सेकेंड, मेरा आंसर आ गया। एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति ज्ञात करें। ठीक, बोला कि नाव प्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, यानी पहले हम चाल देख लेते हैं डाउनवर्ड का। ठीक है, डाउनवर्ड कितना है तो मैं देख लेता हूँ, 20 किलोमीटर कितना में 30 मिनट यानी 1/2, यानी इसका क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसका डाउनवर्ड में।
अब प्रवाह की गति है कितना 10 किलोमीटर। तो डाउनवर्ड में आपको पता है कि नाव और जो प्रवाह की है जुटता है, तो हमारा नाव की गति हो जाएगा, ये नाव की गति कितना हो जाएगा, नाव की गति तो हो जाएगा 40 - 10 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बोला है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी में स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलता हूँ तो स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमारा चाल क्या है, चाल में क्या करते हैं कि अगर 5 किलोमीटर से पहले जाता है 5 किलोमीटर, फिर जाता है 6 किलोमीटर, ठीक, और वहीं समय क्या लगता है, तो समय क्या होता है कि अगर डिस्टेंस तो समान है घर से और स्टेशन की, तो जब समय समान है तो क्या मतलब डिस्टेंस समान है तो क्या होता है, चाल और समय बीच कानून पता है, तो ये 5 है, तब क्या होगा उलट जाएगा 6 से 5। लेकिन क्या बोला है कि पहले 7 मिनट लेट जाता था और 5 मिनट पहले जाता है, यानी गैप कितना हो गया 7 - 5 = 12, यानी यहाँ पे 1 का गैप है और इसका मान क्या है 12 मिनट का गैप है क्वेश्चन में, ठीक। अब क्या होगा कि अब कोई भी निकाल सकते हैं, तो हम पहले निकालते हैं कि 5 का, 5 क्या हो गया, 5 का मान निकालें तो 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब बोला है कि स्टेशन बीच की दूरी क्या है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा जी 6 किलोमीटर, ठीक। बीच की दूरी क्या है, दूरी पूछा है किलोमीटर में, तो हम लोग घंटा में बोल रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 6 किलोमीटर, क्योंकि 5 का 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 6 का भी वहीं होगा, ठीक। तो हम लोग का कितना आ गया 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने ये सब कोई बोला गया कि 6 क्यों लिया है, 6 इसलिए लिया है क्योंकि जो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो है ना हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमारे 1 घंटा है तो 1 घंटा में तो 6 किलोमीटर ना जा रहा है, ये तो क्वेश्चन खुद ही बोला है। तो 1 घंटा हमारा समय है, तो 1 घंटा समय में कितना जाएगा 6 किलोमीटर प्रति, इसलिए तो कोई कन्फ्यूज ना हो। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7 और 8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 400 किलोमीटर चलती है, यानी इसका मान पूछ रहा है कि ये इसका चाल क्या है कि 400/4 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी 8 का मान 100 किलोमीटर, तो 7 का मान क्या होगा, तो 100/8 × 7 आप लोग निकाल लीजिएगा जितना है, अब आपके ऊपर है गुणा भाग।